डायन का तालाब। गहरे जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थीं, एक रहस्यमयी तालाब था। गांव वाले कहते थे कि वह तालाब किसी पुरानी डायन का था जो वर्षों पहले गायब हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी वहां बसती थी। यदि कोई उस तालाब को अशुद्ध करता तो डायन का अभिशाप उसे घेर ले। गांव में रहने वाला रघु एक जिद्दी और नास्तिक आदमी था। वह इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था। उसने कई बार गांव वालों का मजाक उड़ाया था, यह कहते हुए कि कोई डायन वायन नहीं होता। अभिशाप की शुरुआत। एक दिन शिकार के दौरान रघु जंगल में भटक गए। उसकी प्यास तेज हो रही थी। तभी उसे डायन का तालाब दिखाई दिए। पानी एकदम साफ था, जैसे शीशा। क्या बकवास है ये, अभिशाप वभिशाप, उसने हंसते हुए कहा। वह तालाब के किनारे बैठा और पानी को अपनी हथेलियों में भरकर पी लिए। पानी ठंडा और मीठा था, जैसे उसने कभी पहले नहीं चखा था। लेकिन वह यही नहीं रुक। उसकी जिद ने उसे एक और गलती करने पर मजबूर कर दिए। उसने तालाब में थूक दिए, फिर हंसते हुए उसमें मिट्टी डाल दी, जिससे पानी गंदा हो गए। तालाब की सतह पर हलचल हुई, जैसे उसने गहरी नींद से किसी को जगा दिया। अचानक हवा ठंडी हो गई। जंगल एकदम सुनसान हो गए। पत्तों की सरसराहट भी बंद हो गई। सब कुछ भयावह चुप्पी में डूब गए। डायन का प्रकोप। तभी एक कंपकंपाती आवाज गूंजी, तूने मेरे जल को अपवित्र किया है, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। रघु का शरीर जम गए। तालाब के पानी में हलचल होने लगा। अचानक उसमें से एक भयानक आकृति उभर। लंबे काले बाल, हड्डियों जैसी पतली उंगलियां, सफेद चेहरा और गहरी खाली आंखें। उसका गीला वस्त्र शरीर से लिपटा था और उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। डायन ने अपना एक हड्डी जैसा हाथ रघु की ओर बढ़ाए। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मिट्टी में धंसने लगे, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन जितना संघर्ष करता उतना ही धंसता जाता। डायन ने कहा, तूने मेरे तालाब को अपवित्र किया, अब तेरा शरीर ही इस जल का हिस्सा बनेगा। रघु ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। तालाब का पानी उठने लगा और स्याह लहरों ने उसे चारों ओर से घेर लिए। धीरे धीरे वह तालाब में समा गए। अंतहीन सजा। अगले दिन गांव वालों ने तालाब के किनारे रघु के जूते देखे, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। तालाब का पानी फिर से शांत और साफ था, जैसे कुछ हुआ ही न। लेकिन कहते हैं, जो भी रात के समय तालाब के पास जाता है, उसे पानी से किसी की मध्यम आवाज सुनाई देती है। एक आदमी की, जो अपने अपराध की माफी मांग रहा, पर तालाब ना जवाब देता है, ना भूलता है।